अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे नेटवर्क फ्लो। सबसे पहले हम देखते हैं नेटवर्क फ्लो होता क्या है। अ फ्लो नेटवर्क इज अ डायरेक्टेड ग्राफ इन विच ईच डायरेक्टेड एज हैज़ अ पॉजिटिव कैपेसिटी c greater than 0 where capacity is the maximum rate of flow that any edge can carry। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये कुछ छोटे छोटे सी टर्म्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए इस टॉपिक को कवर करने के लिए। सबसे पहले तो उसमें ये है जी कि नेटवर्क क्या है। नेटवर्क बेसिकली एक डायरेक्टेड ग्राफ है। जिस तरह हम पीछे ग्राफ पढ़ते आए हैं उसी तरह से यहाँ पे ग्राफ को नाम दिया गया है नेटवर्क का। नेटवर्क हर उस ग्राफ को बोलते हैं, हर उस डायरेक्टेड ग्राफ को हम बोलते हैं जिसमें एजेस होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, ऑब्वियसली उनकी कैपेसिटीज होती हैं। कैपेसिटी से मुराद यहाँ पर ये है कि हर एज पे यानी एक नोड से दूसरे नोड तक जो एज जा रहा है उस एज की कुछ कैपेसिटी होती है, कुछ वैल्यू होती है। जिस तरह डायरेक्टेड ग्राफ में पीछे हमने देखा कि हर एज के ऊपर एक वैल्यू लिखी होती है, यानी एक नोड से दूसरे नोड तक जाने के लिए ये वैल्यू जो है वो होती है, जिसको हमने पीछे ह्यूरिस्टिक वैल्यू भी कहा और कुछ और नेम भी उसके लिए हमने। तो यहाँ पर उसे हम कैपेसिटी कह रहे हैं। तो कैपेसिटी इज द मैक्सिमम रेट ऑफ फ्लो डेट एनी एज कैन कैरी। कोई भी एज मैक्सिमम रेट ऑफ फ्लो जितना कैरी कर सकता है। वो फ्लो भी क्या है एक्चुअली, वो भी उसकी वैल्यू को ही हम बोलते हैं, आगे जाकर डेफिनेशन भी आएगी, तो उसे हम कैपेसिटी कहते हैं। टू स्पेशल नोड्स इसमें होते हैं। एक नेटवर्क फ्लो में एक सोर्स नोड होता है जिसे हम एस कहते हैं और एक टारगेट नोड होता है जिसे हम टी कहते हैं। फ्लो इज द रेट एट विच मटेरियल मूव्स फ्रॉम द सोर्स टू द टारगेट। फ्लो एक्चुअली वो वैल्यू है, वो रेट है जिस पर मटेरियल जो है, मटेरियल कह लें या जो भी डाटा हम ग्राफ में ट्रेवल करवा रहे हैं, ट्रेवर्स करवा रहे हैं, वो एक सोर्स नोड से लेकर टारगेट नोड तक जिस रेट पर, जिस वैल्यू से रिलेटेड पर बेस करते हुए मूव करता है उसे हम फ्लो कहते हैं। फॉर एग्जांपल लिक्विड थ्रू पाइप्स, इलेक्ट्रिकल करंट फ्रॉम थ्रू अ सर्किट, डाटा थ्रू अ नेटवर्क और मैनी अदर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसकी एग्जांपल्स से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जिस तरह एक सर्किट के अंदर बिजली या करंट पास करता है, एक नेटवर्क के अंदर डाटा जिस तरह हम फ्लो करवाते हैं, एक पाइप के अंदर लिक्विड जिस तरह से फ्लो करता है। तो इसी तरह से एक नेटवर्क के अंदर या एक डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर डाटा जब फ्लो करता है तो उसे हम नेटवर्क फ्लो कहते हैं। द वैल्यू ऑफ फ्लो एफ इज डिफाइंड टू बी द टोटल फ्लो लीविंग द सोर्स वर्टेक्स। वैल्यू ऑफ फ्लो एफ, ये वो वैल्यू होती है जिसे हम कहते हैं कि सोर्स नोड को छोड़कर टारगेट नोड तक मूव करने के लिए टोटल जितना जो है उसने फ्लो इस्तेमाल किया, या जितनी वैल्यूज़ को वो छोड़कर आगे जाता गया, जितनी एजेस की वैल्यूज़ को छोड़कर आगे नेक्स्ट लास्ट एज तक, टारगेट एज के वैल्यू तक गया, उसको हम वैल्यू ऑफ फ्लो एफ कहते हैं। कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ये वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। एफ इज़ आल्सो द वैल्यू ऑफ द इनफ्लो एट द रेट टारगेट। इनफ्लो यानी जो इनपुट वैल्यू, फ्लो की जो इनपुट वैल्यू जहाँ से काम स्टार्ट हुआ है, या यूँ कह लें कि सोर्स नोड से जो फ्लो वैल्यू स्टार्ट हुई है उसे हम इनफ्लो वैल्यू भी कहते हैं। उसके बाद आप फ्लो नेटवर्क इज अ डायरेक्टेड ग्राफ विद अ सोर्स वर्टेक्स एस and target vertex T and every edge labeled with a positive capacity C। आपके सामने एक डायग्राम नीचे बनी हुई है। ये एक डायरेक्टेड ग्राफ ही है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस तरह के ग्राफ। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि एक सोर्स नोड है एस, दिस वन, जहाँ से वर्किंग जो है वो स्टार्ट हो रही है, और एक टारगेट नोड है टी, दिस वन, और इसके बीच में ये तमाम एजेस हैं। और इन एजेस की जो ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 10, 10, 15, 8, 6, 16, ये वैल्यूज़ एक्चुअली क्या है, ये कैपेसिटी वैल्यूज़ हैं। ठीक है। इनिशियल नेटवर्क विद कैपेसिटीज ऑन द एजेस, नो फ्लो येट। अभी इसके अंदर फ्लो कोई ऐड नहीं किया गया है, सिर्फ जो है वो इनिशियल कैपेसिटीज हैं एजेस के ऊपर लगी हुई। नो फ्लो इज हैज बीन इंड्यूस्ड इन इट। अ फ्लो इज देन इंड्यूस्ड एट द सोर्स। अब उस ग्राफ के अंदर हम फ्लो इंड्यूस करते हैं सोर्स पे एट एवरी वर्टेक्स एक्सेप्ट एस एंड टी। टी और एस के अलावा तमाम वर्टेक्सेस पे द
द इनफ्लो मस्ट बी इक्वल टू द आउटफ्लो एट दैट वर्टेक्स। हर वर्टेक्स का जो इनफ्लो है वो आउटफ्लो के बराबर होना चाहिए, यानी जितनी वैल्यू इनपुट हो रही है आउटपुट भी उतनी होनी चाहिए। फ्लो इस हिसाब से ऐड किया जाता है। लेट्स जस्ट सपोज कि हमने यहाँ पर ये फ्लो की वैल्यूज आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो ब्लू कलर के एरोज हैं, इसमें ये वाली वैल्यूज जो नीचे वाली हैं, बाद वाली 15, 8, 15, 15, ये तो हमारी वो वैल्यूज हैं जो कि कैपेसिटी वैल्यूज है जो ऑलरेडी थी ग्राफ में। हमने यहाँ पे ये वैल्यू जो ऐड की है 5, ये 0, 5, 10, 0, ये एक्चुअली क्या है, ये फ्लो है। इधर इनफ्लो एट v, यानी किसी भी एक वर्टेक्स पे इनफ्लो 5 + 5 + 0 इक्वल टू 10 और आउटफ्लो v इज इक्वल टू 10 + 0 इज इक्वल टू 10। यानी इस हिसाब से इनपुट किया हमने कि अगर इनपुट 10 है तो आउटपुट भी 10 ही होना चाहिए। ये एक वर्टेक्स v है। इस v पे हमने इनफ्लो और आउटफ्लो चेक किया, इंड्यूस किया। इसके हम इनफ्लो देखते हैं। हमारे पास 5, 5 और 0, टोटल कितना हो गया इनफ्लो 10, और आउटपुट में भी हमें जो है वो कितना इनफ्लो मिलना चाहिए, डेट इज 10। ये आउटफ्लो यहाँ से निकल रहा है 10, तो यहाँ पे हमने 10 और 0, 10। ठीक है, ज़रा डिटेल में हम देखते हैं इसको आगे नेक्स्ट, ताकि हमें और क्लियर हो जाए। एवरी फ्लो मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग 3 प्रॉपर्टीज। हर फ्लो की में जो है, यानी जो भी फ्लो हम इंड्यूस करेंगे उसकी ये 3 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सबसे पहले कैपेसिटी कंस्ट्रेंट फॉर ऑल, सबसे पहली कैपेसिटी कंस्ट्रेंट उसमें होनी चाहिए। फिर स्क्यू सिमेट्री होनी चाहिए उसमें। स्क्यू सिमेट्री से मुराद ये है कि फ्लो वैल्यू, पॉजिटिव फ्लो वैल्यू जो है वो नेगेटिव फ्लो वैल्यू के बराबर हो। इसी को हम स्क्यू सिमेट्री बोलते हैं, मैथमेटिक्स का भी ये रूल है। फ्लो कंजर्वेशन, the max flow problem given a directed graph network, graph या network with a capacity on each edge, find a flow of maximum value। मैक्स फ्लो प्रॉब्लम को देखते हैं हम एक डायरेक्टेड ग्राफ लेते हैं जिसमें हर एज पर कैपेसिटीज दी हुई हैं। हम एक्चुअली में फ्लो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो ये है मैक्स फ्लो प्रॉब्लम। एल्गोरिथम एक इस प्रॉब्लम के लिए, दैट इज Ford-Fulkerson algorithm। Ford-Fulkerson is a greedy iterative method for solving the max flow problem. Initially, flow is equal to 0 for all vertices. At each stage, an augmenting path is found. Augmenting path क्या होता है? An augmenting path is a path from S to T, यानी source to target, for which we can push more flow. Augmented path augmenting path हम हर उस path को बोलते हैं जो कि source से लेकर target तक जाता है और जिसमें हम मज़ीद फ्लो जो है वो पुश कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं उस पाथ को हम, यानी उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो मज़ीद फ्लो जो है वो कैरी कर सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑगमेंटिंग पाथ बोलते हैं। रिपीट अंटिल नो मोर ऑगमेंटिंग पाथ कैन बी फाउंड, और ये प्रोसेस हम रिपीट करते रहते हैं जब तक हमें कोई मज़ीद ऑगमेंटिंग पाथ कोई और फाइंड नहीं होता या कोई बच नहीं जाता। द रेजिडुअल नेटवर्क, कंसिडर अ फ्लो नेटवर्क टुगेदर विद अ फ्लो एफ। Define a new flow network where g of f has the same node set as g and capacity c of f is equal to c minus f. The capacities of g of f are the unused capacities of g. G of f is called the residual network and c of f is called the residual capacity. Residual network क्या होता है? कंसिडर करें एक फ्लो नेटवर्क को जिसमें जी जो है ग्राफ है, एक नेटवर्क है, और सी जो है उसकी कैपेसिटी है और फ्लो वैल्यू उसकी एफ है। तो इसी के अगेंस्ट हम एक नया जो है फ्लो नेटवर्क इंट्रोड्यूस डिफाइन करते हैं जिसमें वैल्यूज़ को हम थोड़ा सा अल्टर करते हैं, यानी जी ऑफ एफ को हम कह रहे थे कि वो नेटवर्क है, नया नेटवर्क यानी फ्लो नेटवर्क, और सी ऑफ एफ जो है वो उसकी फ्लो कैपेसिटी है। यहाँ पर जी ऑफ एफ जो है वो has the same node set as G। जिस तरह ओरिजिनल ग्राफ G में नोड सेट थे उसी तरह से G ऑफ F में नोड्स हैं सारे, और इसकी भी C ऑफ F वैल्यू जो है वो C माइनस F के थ्रू फाइंड की गई है। तो यहाँ पे हम G ऑफ F को बोलेंगे रेजिडुअल नेटवर्क है और C ऑफ F को कहेंगे रेजिडुअल कैपेसिटी है।
if we can find an additional flow f hash in g of f, then we can define f static to be the current total flow in the network G, where f static is equal to f plus f prime. The leftover capacity in the original network with flow f creates an augmenting path available for more flow. ओरिजिनल नेटवर्क में ये आपके सामने नेटवर्क शो हो रहा है, ये ओरिजिनल है हमारे पास और ये रेजिडुअल नेटवर्क है। डिफरेंस अब देखते हैं इनमें हम। The leftover capacity in the original network with flow f creates an augmenting path available for more flow. ये हमारे पास ओरिजिनल नेटवर्क था, ये रेजिडुअल नेटवर्क है। इसके अंदर हम देखते हैं जी कि when the capacity of an edge is used up, we can reverse the direction of the edge to allow data to flow in the opposite direction. पीछे हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देखे थे कि हमने एक न्यू नेटवर्क फ्लो बनाया है किस तरह से, जिसमें हमारे पास नोड वैल्यूज की तो तमाम की तमाम वैसी हैं जैसे ग्राफ जी में थी, लेकिन सी ऑफ एफ जो वैल्यूज़ हैं वो यानी कैपेसिटी जो है वो सी माइनस एफ से हमने जो है वो बनाई। तो इसके अंदर हम यहाँ पे ये देख सकते हैं हम 9 और 10 ये दो वैल्यूज दी, जिसमें 10 हमारे पास क्या है एक्चुअली कैपेसिटी है और 9 हमारे पास क्या है उसकी फ्लो वैल्यू है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने फ्लो वैल्यूज़ को जो है छोड़ दिया और यानी 9 यहाँ पे हमने रखी है और दूसरी 10 वैल्यू को हमने स्किप कर दिया जिस तरह उसमें था। इसी तरह से ये एक्चुअली 9 जो है ये आप डार्क ब्लैक कलर में जो एरोस देख रहे हैं इसको हम कंसिडर करते हैं। ये जो ऊपर वैल्यू थी हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी जो नेटवर्क के अंदर ऑलरेडी मौजूद थी। यहाँ पे हमारे पास क्या है वैल्यू 1 है, 10 माइनस 1, पीछे यही हमने देखा था सी ऑफ एफ सी माइनस एफ। तो ये हमारे पास सी है और ये एफ है, तो 10 माइनस 1 10 माइनस 9 1। ऑलराइट, और इसी तरह से हमने यहाँ पर भी यही काम किया 5 माइनस 4 और यहाँ पर भी हमने 10 माइनस 4 6। ठीक है, तो इस तरह से हमने रेजिडुअल नेटवर्क एक क्रिएट किया। The residual capacity C of F is equal to the capacity that is left over after a flow has run along an edge. C of F एक्चुअली वो कैपेसिटी होती है जो कि बच जाती है जब किसी एज पे हम फ्लो रन करवाने के बाद जो है पीछे रह जाता है हमारे पास। The bottleneck capacity B is equal to minimum residual capacity of the edges along the augmenting path. उसे हम bottleneck capacity बोलते हैं, B से डिनोट किया जाता है। वो मिनिमम रेजिडुअल कैपेसिटी यानी कम से कम रेजिडुअल कैपेसिटी जो कि एजेस पर होती है अलोंग द ऑगमेंटेड पाथ। एल्गोरिथम हम देखते हैं एक्चुअली क्या है ये। इनिशियलाइज स्टार्ट विद अ फ्लो ऑफ 0 ऑन ईच नोड ईच एज। हर एज पे हम जो है फ्लो वैल्यू 0 रख के स्टार्ट करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। पुश मोर फ्लो अलोंग एन ऑगमेंटिंग पाथ अंटिल अ मैक्सिमम फ्लो हैज़ बीन फाउंड। ये हमारे पास आप डायग्राम देख रहे हैं ग्राफ की, इसमें इनिशियलाइजेशन जो है वो हुई है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये कैपेसिटी वैल्यू 0 है और फ्लो वैल्यू हर एज पे 0 है। ऑलराइट, एन ऑगमेंटिंग पाथ इज एनी अनडायरेक्टेड पाथ फ्रॉम एस टू टी सच दैट आइदर। अब पीछे जो की बात यहाँ पे हुई है दूसरे पॉइंट में, पुश मोर फ्लो अलोंग एन ऑगमेंटिंग पाथ अंटिल अ मैक्सिमम फ्लो हैज बीन फाउंड। अब यहाँ मैक्सिमम फ्लो फाइंड करने के हमें ऑगमेंटिंग पाथ पर फ्लो वैल्यूज पुश करते जाना है। अब ऑगमेंटिंग पाथ हमें कैसे मिलेगा वो हम यहाँ से देख रहे हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं। फ्लो कैन बी इंक्रीज अलोंग अ फॉरवर्ड एज एन एज विद कैपेसिटी दैट इज नॉट फुल। फॉरवर्ड एज वो एज होता है जिसकी कैपेसिटी फुल नहीं होती, और फ्लो कैन बी डिक्रीज अलोंग अ बैकवर्ड एज अ रिवर्स्ड एज विद अ फ्लो दैट इज नॉट जीरो। Send 10 units of flow from S to T. First augmenting path.
पहला ऑगमेंटिंग पाथ एस से टी हम ये चूज करते हैं। सपोज हम यहाँ पे फ्लो वैल्यूज 10 इनपुट करते रहते हैं, यानी 0 की जगह हमने 10 प्लेस करते गए। ये बॉटलनेक कैपेसिटी होगी हमारे पास जो कि इक्वल टू 10 है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बॉटलनेक कैपेसिटी हमने यहाँ पढ़ी थी, विच इज द मिनिमम रेजिडुअल कैपेसिटी ऑफ द एजेस अलोंग द ऑगमेंटिंग पाथ। ऑलराइट, तो स्टार्ट हमने 10 से किया, इनफ्लो 10 था और आउटफ्लो भी हमारे पास क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। इसी तरह से एक दूसरा ऑगमेंटिंग पाथ हमने सिलेक्ट किया है 10 यूनिट्स पर ही, और एक और हमने तीसरा जो है वहाँ पे हमने 5 वैल्यू जो है वो पुट किए, क्योंकि इनपुट जब इनफ्लो 5 था उसका, तो ये कुछ वैल्यूज आ गई हमारे पास। ये भी हमने फोर्थ ऑगमेंटिंग पाथ लिया है जिसमें हमने फ्लो वैल्यू 3 इनपुट की है। इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑगमेंटिंग पाथ नहीं बचते। टर्मिनेट व्हेन ऑल पाथ्स फ्रॉम एस टू टी आर ब्लॉक्ड बाय आइदर अ फुल फॉरवर्ड एज और एन एम्प्टी बैकवर्ड एज, दोनों में से कोई एक भी फॉलो करके हम उसे कर सकते हैं। जिसमें हमारे पास ये हम देख रहे हैं कि ये फुल फॉरवर्ड एज था और ये एम्प्टी बैकवर्ड एज था। इन द फ्लो network shown below, how many different augmenting paths are there with respect to the given flow f। तो इसी तरह से ये आपके लिए एक टास्क है। ये ग्राफ आपको दिया गया है और पिछले इस एग्जांपल में जिस तरह से वर्किंग हुई है वही वर्किंग करके आपने यहाँ पर बताना है कि इस ग्राफ के अंदर ऑगमेंटिंग पाथ्स कितने हैं डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू f। ये एक्चुअली एल्गोरिथम है जो फोर्ड फर्गसन एल्गोरिथम जिस तरह काम करता है। स्टार्ट विद जीरो फ्लो व्हाइल देयर एग्जिस्ट एन ऑगमेंटिंग पाथ, अगर ऑगमेंटिंग पाथ मौजूद है तो फाइंड एन ऑगमेंटिंग पाथ, कंप्यूट बॉटलनेक कैपेसिटी, इंक्रीज फ्लो ऑन दैट पाथ बाय बॉटलनेक कैपेसिटी। ये 3 पॉइंट्स आपने तब काम करने हैं जब ऑगमेंटिंग पाथ मौजूद हो। व्हेन द कैपेसिटीज आर इन टीचर्स, फोर्ड फर्गसन रन्स इन टाइम प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ टाइम्स द मैक्सिमम फ्लो इन द ग्राफ। इस ग्राफ का एनालिसिस करते हैं हम, सॉरी इस एल्गोरिथम का। हाउ डू यू चूज एन ऑगमेंटिंग पाथ, विल एनी सीक्वेंस ऑफ पाथ्स डू जस्ट एज वेल। इन दो क्वेश्चंस को लेकर हम एनालिसिस करते हैं। एक फ्लो नेटवर्क देखते हैं जिसमें आपके पास देख रहे हैं नीचे डायग्राम के अंदर टू ऑगमेंटिंग पाथ्स विद बॉटलनेक कैपेसिटीज ऑफ 1 and resulting residual network. Running time is proportional to E cross F, where F is the value of the maximum flow. For this example, F is equal to इस ग्राफ में हम देख रहे हैं एक तो हमारे पास ये पाथ बनता है एस से टी तक जाने का, दूसरा हमारे पास ये पाथ है। ऑलराइट, और रनिंग टाइम इसका हम निकालते हैं ई क्रॉस एफ के जरिए। ई हमारे पास एजेस हैं और एफ हमारे पास फ्लो वैल्यूज है, मैक्सिमम फ्लो वैल्यू। और इस एग्जांपल में हमारे पास मैक्सिमम फ्लो वैल्यू बनती है दिस वन। इम्प्रूवमेंट्स, Edmonds and Karp suggested two heuristics for improving the performance by selecting better augmenting paths. Always augment by a path of maximum bottleneck capacity, the fattest path, or always augment by a path with the fewest number of edges, the shortest path. Improvements इसमें ये की गई थी जी कि या तो आप मैक्सिमम बॉटलनेक कैपेसिटी जिस ऑगमेंटिंग पाथ की है वो चूज कर लें, वो हमारा फैटेस्ट पाथ होगा, यानी लॉन्गेस्ट पाथ कह सकते हैं एक सेंस में। या तो आप वो एज चूज कर लें जिसकी वो पाथ चूज कर लें जिसमें नंबर ऑफ एजेस जो है वो कम से कम है, जिसको हम शॉर्टेस्ट पाथ बोलेंगे। इज फोर्ड फर्गसन ऑप्टिमल? Since Ford Fulkerson is a greedy method, how do we know if we have found the optimal or maximum flow? A flow maximum is maximum if and only if its residual network contains no augmenting paths. एक कोई भी फ्लो मैक्सिमम तब होता है जब उसके अंदर उसके रेजिडुअल नेटवर्क में कोई ऑगमेंटिंग पाथ्स नहीं बच जाते। देयर विल बी नो मोर ऑगमेंटिंग पाथ्स व्हेन ऑल द बॉटलनेक कैपेसिटीज हैव बीन यूज्ड अप। सारी बॉटलनेक कैपेसिटी जब यूज़ कर ली गई हैं तो पीछे हमारे पास कोई ऑगमेंटिंग पाथ बच नहीं जाता।
या द bottleneck capacities are found from the minimum cut of the network. नेटवर्क कट्स क्या होते हैं? डेफिनेशन: a cut is a partition of the vertices into two disjoint sets A and B. कट एक्चुअली हमारे पास एक हम पार्टीशन को बोलते हैं जो कि दो वर्टिसेस की, दो नोड्स की पार्टीशन होती है इनटू टू डिसजॉइंट सेट्स ए एंड बी. एंड एस टी कट इज अ कट विद द सोर्स एस इज इन ए एंड द सिंक टी इज इन बी. एस टी कट हम उसको बोलते हैं जिसमें हमारे पास जो सोर्स है हमने कट कर दिया उसको वर्टिसेस के लिहाज से, दो डिसजॉइंट सेट बन गए, एक ए बन गया एक बी बन गया, यानी पूरा नेटवर्क हमने हाफ में डिवाइड कर दिया. आधा हिस्सा को हमने कह दिया ए पार्ट और दूसरे को हमने बी सेट कह दिया. अब एस टी कट वो होगा जिसमें ऐसा कट जिसमें सोर्स नोड या सोर्स वर्टेक्स हमारे पास मौजूद हो सेट ए में और टारगेट नोड या टारगेट वर्टेक्स हमारे पास मौजूद हो सेट बी में. द कैपेसिटी ऑफ अ cut is the sum of the capacity of the edges from A to B. कट की कैपेसिटी हमारे पास होती है एजेस के ए से लेके बी तक जो एजेस हैं उनके सम की टोटल कैपेसिटी होगी, वो कट की कैपेसिटी होगी. इन द एग्जांपल बिलो ए इज इक्वल टू एस एंड बी इज इक्वल टू ऑल अदर वर्टिसेस. इस डायग्राम में हम देख रहे हैं हमारे पास कट लगा है. सेट ए हमारे पास क्या है? सिर्फ ये वाला हिस्सा, दिस वन, सिर्फ ये पार्ट हमारे पास क्या है सेट ए में, यानी जिसमें सोर्स नोड आ गया. बाकी तमाम नोड्स, तमाम वर्टिसेस किसमें सेट बी में मौजूद है. तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? सोर्स नोड का देख लिया हम, तमाम कैपेसिटी वैल्यूज 10 + 5 + 15 30 हो गया. तो टोटल इस सेट ए की कैपेसिटी भी या सेट कट की भी, जो कट है उसकी कैपेसिटी भी हमारे पास टोटल कितनी होगी? 30 होगी. इन दिस एग्जांपल ए इज इक्वल टू डार्क कलर्ड वर्टिसेस एंड बी इज इक्वल टू लाइट कलर्ड वर्टिसेस. इसी तरह से ये ग्राफ है, इसके अंदर कट जो है वो लगाया गया है. कट कौन सा है? ये पार्ट सेट ए है, यानी जो डार्क कलर्ड वर्टिसेस हैं वो सारे किस में आते हैं? सेट ए में आते हैं, और जो लाइट कलर्ड हैं वो सारे आते हैं सेट बी में. ओनली इंक्लूड द एजेस फ्रॉम ए टू बी व्हेन डिटरमिनिंग द कैपेसिटी अक्रॉस द कट. अगर हम सिर्फ कट की कैपेसिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम सिर्फ वर्टिसेस एजेस को जो है वो कंसिडर करते हैं. डू नॉट इंक्लूड द एजेस फ्रॉम बी टू ए और फ्रॉम ए टू ए. एजेस इंक्लूड नहीं किए जाते. डोंट काउंट एजेस फ्रॉम बी टू ए. कैपेसिटी इनकी देख लेते हैं. इस एज की 10, 8, 16, टोटल 34. In the flow network shown here, what is the capacity of the cut with A is equal to source node S and edges 2 and 4, and B is equal to edges 1 and 3 and target node T. इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है आपने, बिल्कुल इस तरह पिछली प्रीवियस एग्जांपल्स में हमने की है. इसी तरह से ये आप खुद करेंगे, ये आपके लिए टास्क है. min cut problem: for all possible ways to cut a graph with source belongs to A and target belongs to B, find the cut of minimum capacity. पीछे हमने मैक्स फ्लो प्रॉब्लम देखी थी, यहाँ पर मिन कट प्रॉब्लम है. एक ग्राफ के अंदर कट हमने लगाया कुछ इस तरह से कि सेट ए में जो है वो सोर्स नोड आता है और बी में जो है टारगेट नोड आता है. तो उसकी मिनिमम कैपेसिटी हम जो है फाइंड करेंगे. ये इस ग्राफ के लिए भी फाइंड की जा सकती है. फ्लोज एंड कट्स: द नेट फ्लो अक्रॉस अ कट ए बी is the sum of the flows on its edges from A to B minus the sum of the flows on its edges from B to A. नेट फ्लो अक्रॉस अ कट ए और बी, यानी ये कट है ए से बी तक,
उसका नेट फ्लो क्या होगा, सम ऑफ फ्लोज ऑन इट्स एजेस फ्रॉम ए कौन सा है, जो ग्रे वर्टिसेस हैं उनका सम, वहाँ से लेके बी तक यानी जो वाइट वर्टिसेस है उनका सम, और उसमें से माइनस कर देंगे हम किसी को, सम ऑफ फ्लोज ऑन इट्स एजेस फ्रॉम बी टू ए. Flow value lemma, let f be any flow and let a be any cut, then the net flow across a b equals to the value of f. In other words, every cut must have the same net flow. एक ग्राफ आपके सामने शो हो रहा है, इसमें हमारे पास नेट फ्लो अक्रॉस द कट हमने फाइंड करना है. किस तरह से हम वो फाइंड करेंगे, 10 + 10 + 5, इसमें ये वाला फॉर्मूला हम याद रखेंगे. सबसे पहले ए टू बी हमने एजेस देखने, ठीक है, और उसके बाद हमने देखने हैं बी टू ए, उसमें से एजेस माइनस कर देने. 10 + 10 + 5 + 10 और इन्हें ऐड कर लेंगे हम, और उसके बाद हम इसमें से माइनस कर देंगे किसको, ये जो ब्लू एरियाज हैं 5 और 5 के सम को. टोटल हमारे पास 25, तो वैल्यू ऑफ फ्लो कितनी आ गई, 25. Max flow min cut theorem. According to the flow value lemma, the net flow is the same across all ST cuts, including the minimum ST cut. If you send as much flow as you possibly can, the maximum flow, then the capacities of the minimum cut will be saturated and you cannot send more flow. Therefore, the max flow is equal to minimum cut. Theorem का proof हम देखते हैं. Suppose AB is a cut such that vertex U belongs to A. We can move U to B without altering the flow because of the conservation of the flow. Flow in is equal to flow out. Then thus f of AB is equal to f of A minus U and B plus U. Therefore, every flow, even the maximum flow, is the same regardless of where you cut even the minimum cut. ये हमारे पास एक नेटवर्क है, इसे हमने कट किया है. ये पार्ट हमने कह दिया सेट ए और इस पार्ट को हमने सेट बी कह दिया है. इसमें ए में हमारे पास सोर्स वर्टेक्स है और बी में हमारे पास टारगेट वर्टेक्स है. तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए माइनस यू, दिस वन, ए में से यू निकाल दिया, यानी यू हम ले गए कहाँ पे, बी में ले गए, और बी में यू हमने ऐड कर दिया. तो ये हमारा, ये एक्चुअली इस डायग्राम के थ्रू इजीली ये सारी लाइन समझ में आ रही है हमें कि थ्योरम एक्चुअली क्या कह रहा है. द फॉलोइंग 3 कंडीशन आर इक्विवेलेंट फॉर एनी फ्लो एफ. फ्लो इक्विवेलेंस कंडीशंस हैं, ये 3 कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं किसी भी फ्लो के लिए. देयर एग्जिस्ट अ कट whose capacity equals the value of the flow. Flow f is a max flow. There is no augmenting path with respect to f. There exists a cut whose capacity equals the value of flow f. Flow f is max flow. ये पहली दो कंडीशंस हैं इन दो में से, तीनों में से. One implies two. So किस तरह से, suppose that AB is a cut with capacity equal to value of f. Then the value of any other flow f prime less than equal to capacity of cut AB is equal to value of f by assumption on one above. Thus f is a max flow. तो दोनों एक दूसरे को इम्प्लाइज करते हैं, यानी वन पॉइंट फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट को इम्प्लाई करता है, वो इस तरह से करता है. कंडीशन आपको एक्सप्लेन कर दी गई यहाँ पे. इसी तरह से जो दूसरा पॉइंट है वो इम्प्लाइज 3 यूजिंग द कॉन्ट्रा पॉजिटिव. यानी अगर मैं 3 को उल्ट कर दूं और थर्ड पॉइंट को भी उल्ट कर दूं तो दोनों एक दूसरे को इम्प्लाई करते हैं. सपोज दैट देयर इज अनदर ऑगमेंटिंग पाथ. तीसरा पॉइंट क्या था, देयर इज नो ऑगमेंटिंग पाथ विद रिस्पेक्ट टू एफ.
हम सपोज करते हैं, थ्योरम चूंकि उलट होता है हमेशा, कंट्राडिक्ट स्टेटमेंट होती है, देयर इज अनदर ऑगमेंटिंग पाथ विद रिस्पेक्ट टू द करंट फ्लो एफ। यहाँ पॉइंट 3 में कहा गया था कोई ऑगमेंटिंग पाथ नहीं है, हम कह रहे थे कि कोई ऑगमेंटिंग पाथ है। वी कुड सेंड मोर फ्लो अलोंग दिस पाथ। अब जब ऑगमेंटिंग पाथ है तो उस पाथ पे हम फ्लो सेंड कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, पीछे हमने देखा। दस द करंट फ्लो एफ इज नॉट अ मैक्स फ्लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट फ्लो एफ जो है वो मैक्स फ्लो नहीं होता। इसी तरह से जो पॉइंट 3 है वो पॉइंट 1 को जो है इम्प्लाई करता है। इफ देयर इज नो ऑगमेंटिंग पाथ विद रिस्पेक्ट टू एफ, दैट इज देयर इज no path from S to T where we could send more flow, then this creates a cut. The capacity of this cut defines the bottleneck and has flow with the value from the value f from flow value lemma। ये हमारे पास कुछ एप्लीकेशन है नेटवर्क फ्लो की। इन जगहों पर या इन मेथड्स में, टेक्निक्स में हम नेटवर्क फ्लो यूज़ करते हैं। उसके बाद है एज डिसजॉइंट पाथ। अ सेट ऑफ पाथ्स इज एज डिसजॉइंट if their edge sets are disjoint, that is no two paths share an edge। सेट ऑफ पाथ्स के कुछ सेट को हम एज डिसजॉइंट तब कहते हैं अगर देयर इज एन एज, इफ देयर एज सेट्स आर डिसजॉइंट, अगर उसके सेट्स हैं वो डिसजॉइंट। और डिसजॉइंट से मुराद क्या होता है? नो टू पाथ शेयर एन एज, यानी दो पाथ एक एज शेयर नहीं कर रहे। मल्टीपल पाथ्स मे गो थ्रू सम ऑफ द नोड्स। The edge disjoint path problem is to find the maximum number of edge disjoint S2 T paths in G. The maximum number of edge disjoint ST paths is equal to the minimum number of edges whose removal separates S from T। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एज इट इज ही मेमोराइज करने पड़ेंगे, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। एज डिसजॉइंट पाथ्स, द Ford-Fulkerson algorithm can be used to find a maximum set of edge disjoint ST paths in runtime proportional to V dot A. Given a graph G with source S and sink T, sink means target, create a flow network with a capacity of 1 on each edge। T तक जाए यानी हर एज की कैपेसिटी 1 हो, हम यहाँ से मूव करते हैं एक एज, ये भी एक एज, ये भी सिंगल एज करते हैं, हम टी तक पहुँच गए। इसी तरह से हम यहाँ से आए इधर तो ये हम टी तक पहुँच गए, इसी तरह से यहाँ से इधर तक। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एज डिसजॉइंट पाथ्स इक्वल टू 3। एज डिसजॉइंट पाथ्स हमारे पास इस ग्राफ में कितने हैं? 3 है। मैक्सिमम बाइपार्टाइट मैचिंग, the assignment or matching marriage problem, goal है जी find the maximum bipartite match। example, match L machines with R tasks to be performed। edge XY represents applicant X wants job Y and company Y wants applicant X। the goal is to make the maximum number of matches of students to jobs। multiple acceptance is forbidden। ये इसने सिनेरियो बताया है इस मैचिंग का। अब ये ग्राफ है, उसको हम बाइपार्टाइट ग्राफ बोलते हैं। ऑन द लेफ्ट साइड इज अ मैच विद कार्डिनलिटी 2 and on the right is a match with cardinality 3। the match on the right is optimal because 3 is greater than 2। to find a maximum bipartite matching, construct a network flow network where a flow corresponds to a match। construct a flow graph, flow network G prime, set all weights to 1, initial capacities, run Ford-Fulkerson, and then maximum bipartite matching is equal to maximum flow। run time is proportional to V dot A। ये हमारे पास एक ग्राफ G था, दिस वन। हमने इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग वर्किंग की और सबसे पहले हमने एक ग्राफ बनाया G प्राइम। द करस्पॉन्डिंग फ्लो नेटवर्क G प्राइम विद मैक्सिमम फ्लो शोन। इसके मैक्सिमम फ्लो जितने भी बनते हैं वो सारे यहाँ पे
ग्राफ में आपको शो किए गए। ईच एज इन G prime has capacity of 1. Shaded edges have a flow of 1 and all other edges carry no flow. The shaded edges from X to Y corresponds to those in a maximum matching of the bipartite graph. ये आगे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ सिनेरियोज हैं। इससे आप जो है खुद स्टडी करेंगे तो आपको ज़्यादा जो है वो इजीली क्लियर होगा। और कोई भी कंफ्यूजन हुई अगर तो आई एम देयर फॉर यू। तो ये आपका टास्क है, इसे प्रिपेयर करेंगे आप और इसके अंदर ही कुछ पॉइंट्स जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो असाइनमेंट के तौर पे आप उसे कंप्लीट करेंगे। लास्ट में हम देखते हैं नेटवर्क फ्लो हॉली ग्रेल क्या होता है। वर्स्ट केस एनालिसिस जनरली नॉट यूजफुल फॉर प्रेडिक्टिंग और comparing max flow algorithm performance in practice. Current best is practice push relabel method with gap relabeling runs in time proportional to E3/2. ये आपके सामने ईयर्स लिखे हुए हैं और कुछ मेथड्स उन ईयर्स में यूज़ हुए हैं, उनका वर्स्ट केस लिखा हुआ है, डिस्कवर्ड किसने किए सब वो लिखा हुआ है। ये हॉली ग्रेल बेसिकली सिर्फ ये वर्स्ट केस और बेस्ट केस का जो है कंपैरिजन होता है, जो कि आपको जिस तरह इस टेबल में भी शो किया गया है। तो ये जस्ट इतना ही है इसमें, नथिंग एल्स। थैंक यू।